मैजिकल पेट्रोल बंक। प्रवीण और गिरी कहकर दो आदमियों को पेट्रोल बंक्स हुआ करते थे। प्रवीण बहुत ईमानदार आदमी था। उनके बंक में भरने के लिए आए ग्राहकों को गुणवत्ता का पेट्रोल भरता था। लेकिन गिरी ऐसा नहीं था। ज्यादा फायदे के लिए उनके बंक में पेट्रोल भरने की मीटर्स को बदल दिया था और ग्राहक से गिरी सर जीरो देख लीजिए सर कहकर पेट्रोल भरता था, लेकिन 1 लीटर का पेट्रोल से कम आता था। एक बार प्रवीण गिरी से, अरे गिरी तुम क्यों ऐसे लोगों को धोखा देते हो? अगर उन्हें पता चल गया तो मारेंगे ना। देखो प्रवीण, तुम जैसे ईमानदारी से जीना मेरे से नहीं हो सकता है। फायदे के बिना मैं कुछ भी व्यापार नहीं करता हूँ। एक बार एक घर के पास एक घर का मालिक उनका बाइक को शुरू किया। उस बाइक में से धुआं ज्यादा निकलने से, अरे बाप रे, ये क्या, मेरा गाड़ी में से इतना धुआं निकल रहा है। उस गिरी के पेट्रोल बंक में नकली पेट्रोल बेचता लग रहा है। तुरंत बंक को बदलना होगा, नहीं तो मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। सोचकर प्रवीण का पेट्रोल बंक को जाकर पेट्रोल भरना शुरू किया। ऐसे गांव में सब लोग धीरे धीरे से गिरी का पेट्रोल बंक छोड़कर प्रवीण का पेट्रोल बंक में भरने लगे। एक बार गिरी, चाचा गांव में सब लोग उस प्रवीण के पेट्रोल बंक में ही जाकर पेट्रोल डाल रहे हैं, कुछ तो करके मेरा व्यापार को फिर से बढ़ाना होगा। सोचकर उनका दोस्त रघु को बुलाकर, अरे रघु, तुम्हारा क्रिमिनल माइंड को उपयोग करके उस प्रवीण का पेट्रोल बंक को जैसे भी बंद कर देना चाहिए। अरे मेरे बारे में तुमको मालूम है ना, मैं चोरों का बाप हूँ, ये बात मुझे छोड़ दो कहकर उस रात को प्रवीण का पेट्रोल बंक में जाकर पेट्रोल मीटर्स को बदल दिया था। अगले दिन रोज की तरह प्रवीण पेट्रोल भर रहा था। एक कस्टमर आकर, क्यों प्रवीण, मैं तो तुम्हें बहुत ईमानदार समझा था, तुम भी मीटर बदलकर पेट्रोल डालते हो, कहकर डांटा। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स प्रवीण को गालियां देने लगे। वो सुनकर गिरी, अब मुझे चैन मिला। हम अच्छा नहीं हो भला कोई परवाह नहीं है, लेकिन दूसरों को फायदा होते हुए देखते मैं नहीं सह पाऊंगा, सोचा। इतने में पुलिस वाले प्रवीण का पेट्रोल बंक में आकर, कस्टमर्स के कंप्लेंट की वजह से हम तुम्हारे पेट्रोल बंक को सीज कर रहे हैं, हमें जांच करना है। ऐसे और साथ ही पुलिस वाले जांच करने के बाद मीटर बदला हुआ है कहकर उनको मालूम चल गया। वो देखकर प्रवीण, सर मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर, कहीं कुछ गलती हुआ है, मुझे एक मौका दीजिए सर, कहकर निवेदन करने लगा। ठीक है, मैं आपको 3 दिन का वक्त देता हूँ। सरकार को आप 5 लाख रुपए फाइन भरना होगा, नहीं तो हम आकर आपका पेट्रोल बंक को सीज कर देंगे। ये आपका फाइनल वार्निंग है, कहकर उधर से चला गया। ठीक है सर, कहकर वो 5 लाख रुपए कहां से लाना है कहकर उधर से निकल पड़ा। ऐसे वो रास्ते पे जा रहा था तो उसको एक स्वामी जी दिखाई दिया। तब प्रवीण स्वामी जी को जो हुआ उसे सब बताया। तुम बहुत मासूम हो, इसलिए सब तुम्हें आसानी से धोखा दे रहे हैं। भगवान श्री राम बहुत दयनीय है, लेकिन उनके हाथों में हमेशा धनुष रहता है। वो कुछ अलंकार के लिए सोच रहे हो क्या? ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाता हूँ। इस मंत्र पढ़ने से तुम्हारे पेट्रोल बंक से तुम्हें कितना चाहिए उतने पैसे आएंगे, लेकिन अगर तुम्हें अपने स्वार्थप्रता के लिए उपयोग किया तो तुम जहाँ शुरू हुए हो उधर वापस चले जाओगे, कहकर उस मंत्र का उपदेश किया। बाद में प्रवीण उनके पेट्रोल बंक के पास जाकर, कटारा लक्ष्मी कटारा, बस उस पेट्रोल बंक में से पैसे निकलने लगे। तुरंत वो पैसों से 5 लाख का पेनाल्टी को भर दिया है और पेट्रोल बंक को फिर से शुरू किया है। अरे ये तो फिर से पेट्रोल बंक को शुरू किया है, कुछ तो गड़बड़ है, इतने पैसे इसे कहां से मिल रहे हैं, सोचकर एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा। प्रवीण उस मंत्र को पढ़ना और उस पेट्रोल बंक में से पैसा निकलना देखकर हैरान होकर, अरे बाप रे, तो ये है इसका राज, फिर तो वो मंत्र पढ़ने से हमको भी पैसे मिलेंगे, सोचकर गिरी उनके पेट्रोल बंक में जाकर पेट्रोल बंक को जोर से पकड़कर वो मंत्र पढ़ा, कटारा लक्ष्मी कटारा। बस उस पेट्रोल बंक में से पेट्रोल निकलने लगा। जितना भी कोशिश किया लेकिन वो पेट्रोल को नहीं रोक पाया। अरे ये क्या हो रहा है, पेट्रोल पूरा जा रहा है, अरे बाप रे, मैं कंगाल हो गया, कहकर रोने लगा। ये क्या जादू है, जितना भी कोशिश किया लेकिन ये तो नहीं रुक रहा है, कहकर जितना भी कोशिश किया लेकिन वो पेट्रोल को नहीं रोक पाया और पूरा पेट्रोल नीचे चला गया। अयो मेरा पेट्रोल पूरा गया, मुझे बहुत बुद्धि आया, मैंने अपने हाथों से ये सब किया, सामने वाले सौभाग्य को मैंने अपनाने के लिए कोशिश किया, कहकर दुखी होने लगा।
तब से लेकर गिरी प्रवीण के पास जाना छोड़कर अच्छा बुद्धि से व्यापार करने लगा। एक गांव में विलास नाम का आदमी रहता था। उसके पास एक पुरानी स्कूटर हुआ करता था। विलास एक राइस मिल में काम किया करता था। वो अपनी स्कूटर में राइस बैग डाला करता था। वो स्कूटर चलाते हुए जाते समय बैलगाड़ी साइकिल भी उससे तेज जाती थी। स्कूल के बच्चे उसे देखकर खिल्ली उड़ाते थे। आखिर में वो उन चावल की बोरियों को किराना शॉप में पहुंचाता था। एक किराना शॉप वाला, क्यों भाई, सुबह 10 बजे चावल की बोरियां लाने की जगह पे शाम को दुकान बंद करने के टाइम पे अगर लाके मेरे मुंह पे मारोगे तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? आज तुम्हारे वजह से कितना नुकसान हुआ है क्या तुम्हें मालूम है? सॉरी सर, ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण थोड़ा लेट हो गया। दोबारा ऐसा नहीं करूंगा ना, मुझ पे यकीन कीजिए। क्या हुआ? हमारे गांव में ट्रैफिक मतलब तेरे मुताबिक बैलगाड़ी साइकिल ही होगा ना। वो राइस मिल वाले चावल की बोरियों को अगर किसी गधे पे भी डाल देते तो वो तुझसे पहले आकर पहुंचा देता। जा जा यहां से। तो विलास अपनी जुबान को काटा। विलास रोज चावल की बोरियां लेट पहुंचाने की वजह से किराना शॉप वाले राइस मिल ऑनर बंसीलाल से शिकायत किए। एक दिन बंसीलाल विलास को बुलाकर, देख बेटा, तेरे पास बाइक है बोल के मैंने तुझे काम पे लगाया, लेकिन तेरी गाड़ी घंटे में 10 किलोमीटर से भी ज्यादा नहीं चलती है। ये बात मुझे अब मालूम पड़ी। तू इस स्कूटर पे राइस सप्लाई करते समय लोग दूसरे मिल से राइस खरीद कर खाना भी पका के खा जाते हैं। इसलिए तू ये स्कूटर बदल या फिर ये जॉब छोड़ दे। सर, ये स्कूटर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। 10 साल पहले मेरे पिताजी ने इसे खरीद कर मुझे दे के मर गए। तब से ये एक ही मेरा सहारा है सर। अब इसका काम तमाम हो गया, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता ना साहब। तेरे इस फालतू सेंटिमेंट के चक्कर में मैं लोगों के हाथों ऑइंटमेंट नहीं लगा सकता। तुझे और तेरे बाइक को एक नमस्कार। जा यहां से। विलास उदास होकर चला गया। कुछ दिन बीत गए। विलास के पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन विलास अपने स्कूटर के ओर देखकर, ये स्कूटर जब तक मेरे पास है कोई मुझे काम नहीं देगा, लेकिन ऐसे सोच के इसे छोड़ भी नहीं सकता हूं ना। जितने बार भी इसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, इसका स्पीड ही नहीं बढ़ रहा है। इसे और क्या काम कर सकते हैं कहकर सोचने लगा। उतने में उसे एक अद्भुत उपाय सूझा। उस बाइक को तुरंत मैकेनिक छोटू के पास लेकर गया। छोटू को उसने कुछ बोला, ठीक है, तुम्हारा आइडिया मुझे पसंद आया, इसलिए जो तू बोल रहा है वैसा ही करूंगा, लेकिन बाद में मेरे पैसे मुझे दे देना, ठीक है ना? ठीक है। कुछ दिनों के बाद छोटू उस स्कूटर को एक ट्रैक्टर में बदल दिया। विलास वो स्कूटर ट्रैक्टर को लेकर किसानों के पास गया। उनसे, देखिए, आप में बहुत सारे लोग खर्चा ज्यादा होगा सोचकर ट्रैक्टर नहीं मंगवाते हैं, मेहनत करके बैलों से हल चलाते हैं। उससे आप लोगों को मेहनत के साथ साथ समय भी बर्बाद हो रहा है। इसलिए आप ट्रैक्टर वालों को दिए पैसों के आधा रकम मुझे दीजिए, मैं आपके खेत को जोतूंगा। किसान खुशी खुशी हाँ बोले। वैसे विलास उस स्कूटर ट्रैक्टर से खेतों को जोतने लगा। आसपास गांव के किसानों को भी जब ये बात मालूम पड़ी तो वो भी विलास के हाथों खेत जुतवाना शुरू किए। वैसे विलास बहुत पैसा कमाने लगा। जल्दी ही उसने शादी भी की। विलास रोज उस स्कूटर का प्रणाम करता था। ट्रैक्टर सैलून। कुछ साल पहले मजदूरपुर नाम का एक गांव रहा करता था। उस गांव के सभी मर्दों को बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी हुआ करता था। उसका कारण ये था कि उनके पास सैलून जाने तक का समय भी नहीं था। वो रोज सुबह 4 बजे बस में, ट्रैक्टर में आजू बाजू के गांव में काम के लिए निकल जाते थे, फिर से रात को 9 बजे घर लौटते थे। उस गांव में एक भी इंसान काम किए बिना नहीं था। उस गांव में बिल्लू बार्बर नाम का एक आदमी आकर सैलून खोला। उस गांव के लोगों के लंबे बाल देखकर, आहा, इस गांव में हमारा व्यापार जरूर कामयाब होगा सोचा। लोगों की भीड़ देखकर और 2 काम वाले भी रखना होगा सोचा।
वैसे दिन बीतते गए, एक भी बिल्लू के सैलून में नहीं आए। ये क्या, इस गांव में एक भी सैलून तो नहीं है, पर लोग क्यों मेरे पास नहीं आ रहे हैं, सोचा। उतने में एक आदमी बड़ी दाढ़ी लेकर उसके शॉप के ओर गुजर रहा था। बिल्लू उसे रुकाकर, सर आपके बाल और दाढ़ी दोनों बहुत बढ़ गए, आइए मैं आपको रणवीर कपूर के जैसा बनाऊंगा। रुकिए भाई, मुझे काम के लिए लेट हुआ, इसलिए मैं पहले से परेशान हूँ, और तू आके बाल और दाढ़ी बनाने की बात कर रहा है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मुझे छोड़ दे। ज्यादा समय नहीं लगेगा सर, 15 मिनट में काम खत्म कर दूंगा। तू 15 मिनट में काम खत्म कर देगा, वही 15 मिनट में मैं 1500 गवा दूंगा, कहकर भागते हुए चला गया। युद्ध करते मिलिट्री वालों के पास ही बाल काटने के लिए समय होता है, इस गांव वालों को उतना भी समय नहीं है क्या, सोचा। एक दिन एक आदमी बिल्लू के शॉप के पास आया तो बिल्लू खुश होकर, आइए सर आइए, आप ही मेरे पहला कस्टमर हैं, मैं हेयर स्टाइलिस्ट में एक्सपर्ट हूँ। बोलिए सर क्या करना है, हिप्पी कटिंग, स्टेप कटिंग, नहीं तो विराट कोहली कटिंग करना है, बोलिए सर शानदार कटिंग कर दूंगा। वो सब करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, सर मुंडवा दे, 6 महीने तक बाल काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना समय किसी के पास नहीं है। बिल्लू को कुछ समझ ना आके उसका मुंडन किया, वो बिल्लू को 10 रुपया देकर। वैसे हमारे गांव में सैलून कैसे डाला है भाई, यहाँ पे किसी को शरीर के ऊपर या बालों के ऊपर ध्यान नहीं रहता है, सिर्फ काम और पैसों के ऊपर ही ध्यान रहता है। हमें 1 मिनट बर्बाद हुआ तो 1 रुपया नुकसान होने जैसा है। असल में तुझे 20 रुपये देना चाहता था, लेकिन तुमने मुंडन करने के लिए 10 मिनट लगा दिए, इसलिए 10 रुपये दिया, कहकर चला गया। एक दिन बिल्लू सुबह उठ के देखा तो एक आदमी काम पे जाते समय ब्रश करते हुए जा रहा था, और एक आदमी पैदल चलते हुए नाश्ता कर रहा था। तब बिल्लू को एक आइडिया आया। अगले दिन सुबह ट्रैक्टर के ऊपर सैलून का सेटअप लगाया। काम पे जाते हुए लोगों से, मेरे प्रिय ग्रामवासियों, आप कितने मेहनती हैं और समय को कितना वैल्यू देते हैं पता है मुझे, इसलिए आज से मैं आप लोग काम पे जाते समय ही कटिंग और शेविंग करूंगा। ये ट्रैक्टर में बैठने से आपको कटिंग करके आप जहां जाएंगे वहां पे फ्री में छोड़ दूंगा, बिना टाइम वेस्ट किए आपके वेस्ट बालों को निकाल दूंगा, कहकर चिल्लाया। आइडिया पसंद आके कुछ लोग उस ट्रैक्टर सैलून में बैठे। वो ट्रैक्टर निकली, ट्रैक्टर जाते समय एक एक को बिल्लू कटिंग करना शुरू किया। वैसे बिल्लू दिन में 5-6 ट्रिप्स लगा के कटिंग शेविंग करना शुरू किया।